2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हुई? इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात कल तलब। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि कोई गैर आईनी काम हुआ है अब तो सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है कि किसी ने आज तक नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुआ। हारने वाला कहता है इंतखाबात ठीक नहीं हुए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की। गलत तशरीह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ खराब हो जाता है। जस्टिस आयशा मलिक बोले कि गुज़िश्ता इंतखाबात में बाप पार्टी को केपी में मखसूस नशिस्तें कैसे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कल तक मुलतवी। बताएं गलती कहां और किसने की? जस्टिस जमाल मंदोखेल का दौरान समाअत सवाल। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कागजात नामजदगी में ब्लैंक का मतलब आज़ाद उम्मीदवार है। हामिद रजा ने पार्टी से वाबस्तगी का लेटर 13 जनवरी को जमा करवाया। उनका हर दस्तावेजात उनके पिछले दस्तावेजात से मुख्तलिफ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले क्या हामिद रजा को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सर्टिफिकेट देना चाहिए था या आज़ाद उम्मीदवार का? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा डिक्लेरेशन में तो हामिद रजा खुद को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया ना कि आज़ाद उम्मीदवार। जिस जाहिद बोले कि हामिद रजा को आज़ाद उम्मीदवार करार देने से पहले क्या उनसे वजाहत मांगी गई? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर के दलाइल मुकम्मल। इंतखाबात तो एक पार्टी के निशान पर लड़ना है, अब दो कैसे लिख लिए जाते? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल। बैरिस्टर गौहर अली बोले कि एक हल्के के लिए 4 कागजात नामजदगी जमा होते, अलग अलग पार्टियों से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान ने कहा कि असम्बली में नशिस्तों को मुकम्मल करना जरूरी है। अगर असम्बली में नशिस्तें मुकम्मल नहीं होंगी तो आइन का मकसद पूरा नहीं होगा। अशराफिया के लिए मराद तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की भरमार। विफाकी बजट की मंजूरी के बाद नए टैक्सों का इतलाक आज से होगा। ताजिर 2 स्कीम के तहत ताजिरों से टैक्स वसूली शुरू। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन बैलेंस पर बड़ा टैक्स आयद। फ़ोन कार्ड पर 75% टैक्स कटेगा। मकामी सतह पर तैयार करदा गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा। फिक्स टैक्स की जगह मालियत के लिहाज से आयद होगा। पेट्रोलियम लेवी भी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये की जाएगी। आज से नई पेंशन स्कीम का इतलाक भी हो गया। जालिम टैक्सेस नामंजूर। अंजुमन ताजरान का हुकूमती पॉलिसीज पर अदम एतमाद का इजहार। मुल्तान में ताजर तंजीमों की शटर डाउन हड़ताल। शहर के छोटे बड़े तमाम कारोबारी मराकज बंद। गुजरा शाह मुकीम में ताजरान की एहतजाजी रैली। चनियोट में ताजरों का पुरअमन मुजाहिरा। बुकला शहरी समाजी हलकों और ताजर बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत। बहावल नगर में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ मुजाहिरे। मंशनाबाद में जुजवी शटर डाउन हड़ताल। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे महंगा। नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे का इजाफा। नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम हुकूमत से नाला। फौरी रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। आवाम ਨੂੰ कोई रिलीज मिलना चाहिए, लेकिन आवाम दे तुसी बेड़ा गर्क की जा रही है। इस तरह अगर करते रहेंगे तो गरीब आवाम तो मर जाएगी। पूरी दुनिया में इस वक्त पेट्रोल के रेट जो है ना कम हो रहे हैं, हमारे यहाँ रेट ऊपर जा रहे हैं। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत ने कैपिटल पावर प्लांट के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। पावर प्लांट्स के लिए गैस की फी MMBTU कीमत 2750 से बढ़कर 3000 रुपये हो गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी भी शरीक हुए। चौधरी साहब के साथ हमारा अच्छा वक्त गुजरा था। जब पार्टी में नहीं आए थे, बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया। वक्त के साथ हालात चेंज हो जाते। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों पर बैरिस्टर गौहर बोल पड़े। पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद कर दी। कहते हैं सिर्फ बानी PTI का ब्लॉक है। इख्तलाफ राय सबका होता है। हम बानी PTI के मशवरे से चीज़ें आगे लेकर जा रहे हैं। हर कोई बंदा इख्तलाफ करता है, ये उसका हक है। उमर अयूब वाक़े को शेर अफजल मरवत के हवाले से गलत रिपोर्ट किया जा रहा है। फवाद चौधरी के साथ अच्छा वक्त गुजरा है। अच्छे लोग अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं।
बानी पीटीआई की रिहाई तक पार्टी छोड़ने वालों की वापसी नहीं होगी। बानी पीटीआई की हिदायत पर 7 रुकनी कमेटी किसी भी रहनुमा की शमूलियत का फैसला करेगी। कमेटी की सरबराही शाह महमूद कुरैशी करेंगे। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, असद कैसर और दीगर कमेटी के मेंबरान होंगे। पार्टी खवातीन की वापसी के मामला देखने के लिए खातून मेंबर चांदाना गुलजार को भी शामिल किया जाएगा। बानी पीटीआई ने सैलाब जदगान के लिए जमा रकम से कितने खानदानों की मदद की? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का डॉक्टर आरिफ अलवी से सवाल। ट्वीट में लिखा, लगता है तमाम फंड्स पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में सर्फ हो गए, जो ज़रूरतमंदों की मदद करने की बजाय अफरा तफरी फैला रही हैं। बानी पीटीआई ने चैरिटी फंड्स को रियल स्टेट में मोड़ दिया। अब वो मनी लॉन्ड्रिंग और गैर मुल्की फंडिंग के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। पंजाब में अब्र रहमत ने मौसम दिलफरेब बना दिया। पारा नीचे आ गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन और फैसल टाउन और दीगर इलाकों में जलथले। मुतादिद इलाकों की सड़कें डूब गईं। नशेबी इलाके ज़ेर आब। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश कुर्तबा चौक में 110 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 105, गुलबर्ग में 76, पानी वाली तालाब में 72 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। शेखुपुरा, कसूर, कामुकी, सियालकोट, नारोवाल और डस्का में भी बरसात। कराची के अवाम का पारा बदस्तूर हाई। रात गए सड़कों पर निकल आए। गार्डन निश्तर रोड पर एहतजाज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का कहना था अब दिन में अलानिया 10 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद रात में भी बिजली बंद कर दी जाती है। इलाका मकीनों ने रुकावटें खड़ी करके निश्तर रोड ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी। कराची से खैबर तक बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। अवाम का सवाल जवाब दे गया। कई शहरों में अवाम का एहतजाज। मर्दान में मुजाहिरीन ने बुने रोड को बंद कर दिया। हुकूमत से फौरी लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा। ज़ियारत में पहिया जाम हड़ताल। मुख्तलिफ सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। भलवाल में तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजफ्फरगढ़ में ताजिरों ने एहतजाजन बिजली के बिल गलों में डालकर एहतजाज किया। बिहाड़ी में अवाम का हाथ जोड़कर और कान पकड़कर अनोखा एहतजाज। फारिग महमूद सिद्दीकी कहते हैं 1 से 15 ग्रेड की नौकरियां मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। मायूसी के बायस लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए दरखास्तें देना छोड़ दी थीं। जो कुछ 50 सालों में हुआ मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। हमें हक मिला मगर ताखीर से मिला। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, कोटा सिस्टम के बायस सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई। बोरीबंद लाशें, भत्ताखोरी और हड़तालें एमक्यूएम की पहचान है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुत्तहिदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं जब भी बोरीबंद लाशों की बात होगी वहाँ एमक्यूएम का ज़रूर जिक्र होगा। सूबे के अवाम को मुलाजमतों से महरूम करने की मजमूम कोशिश को एमक्यूएम अपनी फतह तस्वुर कर रही है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम को मेरिट पर मुलाजमतें फराहम की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ शोबा हेल्थ में इनकलाब लाने के लिए पुरअज़म कहती हैं दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की कमी नहीं रहेगी। तमाम मराकज़ सेहत THQ की अपग्रेडेशन पर काम शुरू कर दिया। दिल के अमराज, TB, कैंसर और हेपेटाइटिस के अद्वियात लोगों के घरों में पहुँचा रहे हैं। चंद हफ्तों में 12 लाख अफराद इनकी दहलीज पर इलाज होगा। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई मुशीर सेहत अज़हर महमूद क़यानी की मुलाकात। सेहत के शोबे में इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया।